नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, धोखे से फिल्म बन जाने के बाद आपने कई केस सुने होंगे। ये वाला केस थोड़ा अलग है। इसमें आप पुलिस की तारीफ भी करेंगे और जो ठग हैं उनकी भी एक बात तो माननी पड़ेगी आपको कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। वास्तव में यार हद कर दी उन्होंने। मामला है हरियाणा के हिसार से जुड़े हुए एक डॉक्टर से जुड़ा हुआ। डॉक्टर की धोखे से फिल्म बनाई जाती है। डॉक्टर को लगातार परेशान किया जाता है और डॉक्टर से मतलब कि 35 करोड़ रुपए ठग लिए जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर 1,35,00,000 रुपए उस डॉक्टर से ठग लिए जाते हैं। पुलिस ने भी इस मामले में बड़ी कार्रवाई की। पूरे मामले का खुलासा हुआ बीते कुछ दिनों पहले। पुलिस ने छापेमारी की थी राजस्थान के भरतपुर जिले की डीग तहसील में। वहां पर पालड़ी गांव पड़ता है एक। वहां पर पुलिस ने छापेमारी करके 18 लोगों को गिरफ्तार किया। 18 लोग थे, उसमें 4 महिलाएं थी। पूरा मामला क्या था उसको आप थोड़ा विस्तार से समझिएगा। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत सी चीजें आपको समझ में आएंगी। और जब ये पूरा मामला बताएंगे उसके बाद आपके लिए भी बहुत जानकारी वाली बातें भी आपको बताने वाले हैं। डीग जिले के मेवात इलाके में गुरुवार को हिसार की पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कामा थाना इलाका पड़ता है। कामा थाना इलाके के साइबर ठगों ने 34 लाख रुपए ठग लिए। इसके बाद 1,34,00,000 रुपए ठग लिए। इसके बाद गुरुवार को हिसार एसपी सहित 60 पुलिसकर्मियों ने पालड़ी गांव में दबिश देकर 18 साइबर ठगों को हिरासत में लिया। समझ रहे हैं दोस्तों, 60 पुलिस वालों ने दबिश दी थी, जिसमें एक एसपी रैंक का अधिकारी भी था। हरियाणा पुलिस ने रात 3 बजे पालड़ी गांव में दबिश दी। इससे पूरे गांव में भगदड़ मच गई। कार्रवाई के दौरान साइबर ठग अपने घरों में सो रहे थे। पुलिस को देख साइबर ठग खेतों में भागने लगे। पुलिस की टीम घेराबंदी कर 4 महिलाओं सहित 18 साइबर ठगों को हिरासत में ले लिया। अब देखिए पुलिस ने कितना दिमाग लगाया। अभी संभव कैसे हो मेरे भाई। पुलिस उस क्षेत्र में दिन में जाने से भी डरती थी। और सोचिए पुलिस रात को पहुंची। इसके पीछे का कारण कुछ नहीं था। वहां पर सिर्फ इन लोगों के ऊपर, इन साइबर अपराधियों के सर के ऊपर जिस शख्स का हाथ था वो चुनाव हार गया। मैं पार्टी का नाम नहीं, ठीक है, उनका जो रहनुमा थे उस एरिया के, वो चुनाव हार गए। तो पुलिस इतनी हिम्मत कर पा रही नहीं। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती थी कि इस क्षेत्र में जाकर वो ऐसे कार्रवाई कर सके। हिसार से आई पुलिस की टीम में 20 महिला पुलिसकर्मी और 40 पुलिसकर्मी शामिल थे। 3 दिन पहले ही हिसार के डॉक्टर ने साइबर ठगी का मामला दर्ज कराया था। अब डॉक्टर को जो शिकार बनाया था, शिकार बनाने में 2 लोग मुख्य शामिल थे। उनका नाम था नासिर खान और हैदर खान। कामा थाना अधिकारी ने बताया कि हिसार पुलिस ने पालड़ी गांव निवासी नासिर और हैदर को हरियाणा पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले रखा था। उससे पूछताछ के बाद हिसार पुलिस ने पालड़ी गांव में दबिश दी। नासिर और हैदर ने हिसार के एक डॉक्टर को सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाया था। दोनों आरोपियों ने ठगी की रकम पालड़ी निवासी अपने रिश्तेदारों के खातों में डलवा ली थी। साइबर ठगों ने डॉक्टर से किस्तों में डरा कर 1,34,00,000 रुपए ठगे थे। घटना 12 अगस्त की है। सबसे पहले साइबर ठगों ने हिसार के डॉक्टर को सेक्सटॉर्शन के जाल में फंसाया। उसके बाद साइबर ठग डॉक्टर को डराते धमकाते रहे। जब डॉक्टर ने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वह फर्जी सीबीआई अधिकारी बन गए और डॉक्टर को कहा लड़की ने गलत कदम उठा लिया, सुसाइड कर लिया। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर को डराने के लिए एक लड़की की चिता की फोटो भी भेजी। जिसके बाद डॉक्टर ने कई किस्तों में साइबर ठगों को 1,34,00,000 रुपए साइबर ठगों के खातों में डलवा दी। जब डॉक्टर को साइबर ठगों के बारे में पता लगा तो उसने हिसार पुलिस में मामला दर्ज करवाया, शिकायत दर्ज कराई। तो ये कुछ मामला इस तरह से था। अब पूरा मामला मैंने आपको बताया। अब इस मामले की कुछ मुख्य चीजें जो आपको समझनी चाहिए। पहली चीज, साइबर ठग कितने शातिर हो सकते हैं, इसका आइडिया आप लगाइए। ये लोग आपको डराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता हूं कि पूरा गेम डर का है। कई भाई सोचते हैं कि चलो पैसा दे देते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है, 10-20 हजार रुपए दे देते हैं, 1,00,000-2 लाख पैसा दे देते हैं। मेरे भाई ये बंदा तो 1.5 करोड़ दे चुका था। फिर अंत में किया क्या? अंत में जाना पुलिस के पास ही पड़ा ना। तो अंत वही है जो मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूं।
आपकी धोखे से फिल्म बनती है, आप एक फूटी कोड़ी इनको ना दें, क्योंकि पैसा देकर आज तक किसी की भी धोखे से बने हुई फिल्म डिलीट नहीं हुई। आप जितना पैसा देंगे उतने ज़्यादा दिन तक आपकी फिल्म इन लोगों के पास, इनके मोबाइल में बड़ी सुरक्षित तरीके से ये रखेंगे। ये सच्चाई है, ये मान लीजिए आप। तो पैसा आपने इन लोगों को कभी भी गलती से भी नहीं देना। अब दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात कुछ इस तरीके से थी कि जब भाई की धोखे से फिल्म बनाई थी, पुलिस ने 2 अपराधियों को पहले गिरफ्तार कर लिया था। उनके पिछवाड़े पर जब पुलिस ने खातिरदारी की तो उन्होंने अपने मुंह से सब कुछ सामने रख दिया, निकाल के पेट पे सजा कर, आइए जी आइए, यहाँ पैसा भेजा है हमने, ये लोग शामिल थे। तो पुलिस ने रात को दबिश दी, रात को, मतलब रात को क्या, तुम सुबह कह सकते हो, सुबह 3 बजे, तो रात ही मान के चलिए, तो लोग सो रहे होते। एक समय था जब ये लोग चोरी करने के लिए, इस क्षेत्र के लोग चोरी करने के लिए इस समय का इस्तेमाल करते थे। राजस्थान के अलवर के अलग अलग जो यानी किशनगढ़ हो गया, कोट कासिम, बीबी रानी, बानसूर, मुंडावर, इस तरफ ये चोरी करने के लिए इस समय का इस्तेमाल करते थे। और इसी समय पुलिस ने इन चोरों को, क्योंकि भाई ये अब इनका समय क्या है कि आराम फरमाने का होता है, पूरे दिन ठगी करते हैं और चैन की नींद सो रहे होते हैं, पुलिस ने पीछे से जाके धप्पा बोल दिया। ऐसे इन लोगों की गिरफ्तारियां, सोच के चलिए 60 पुलिस वाले गए थे, जिसमें एक एसपी शामिल। पुलिस की ये समझदारी थी कि पुलिस अपने साथ 20 महिला पुलिसकर्मियों को भी लेकर गई थी, वरना इन लोगों के जो रहनुमा हैं, बेशक चुनाव हार गए पर उनको बातें बनाने का बहुत वो मिल जाता ना। अभी वो क्या करेंगे रहनुमा लोग, अब जाएंगे उस गाँव में, जाकर कहेंगे और मत दो हम लोग वोट, और मत जिताओ हम लोग वोट देता, हम लोग चुन के भेजता, तो इतनी एक बुरा दिन ना देखना पड़ता तुमको। ये उनके काम होंगे बकायदा, बजाय इस काम के कि वो जाकर कहें कि भाई गलत काम का गलत नतीजा होता है। आप किसी भी जाति धर्म से आते हो, आपकी जो भी मान्यताएं हो, और किसी भी मान्यता में आपको ये नहीं बताया गया होगा कि आप इस तरीके से दूसरे की मेहनत की कमाई पर डाका डालें। किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ संप्रदाय में, किसी भी आपकी धार्मिक किताबों में कभी भी गलत तरीके नहीं बताए गए हैं पैसे कमाने के। मेहनत से कमाया हुआ पैसा टिकता भी है और उसका मजा भी अलग है, बजाय ये जो शॉर्टकट के रास्तों से कुछ लोग अपनाते हैं उससे कमाते हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तो देखिए कि बहुत सी चीज़ें चेंज होनी जरूरी है कि इन लोगों की गिरफ्तारियां हुई, आईटी एक्ट में कुछ बदलाव हुए हैं, बट अभी वो काफ़ी नहीं है। बदलाव ऐसे होने चाहिए कि इन लोगों की जमानत कम से कम 10 साल से पहले ना हो, क्योंकि इस तरह के दबाव में भाई वो जो था, मतलब डॉक्टर था, वो कुछ गलत कदम भी उठा सकता था यार, और लोग उठाते हैं गलत कदम। अब 1.5 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं, वो तो डॉक्टर था, उसने चुका दिया भाई, उसने फीस ली। अब क्या बताएं, डॉक्टर बनने पर पहले पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद में कमाते हैं, उसका पैसा उन्होंने लूट लिया। आम आदमी कहाँ से देता पैसा भाई? तो सबसे बढ़िया जो तरीका है आम आदमी जो इनको दे सकता, वो है गाली। गाली लेवल की होनी चाहिए, एक नंबर के ऊपर के लेवल की, अपर लेवल की। छोटी मोटी गालियों से इन साइबर अपराधियों को फर्क नहीं पड़ता, गालियों की डोज और लेवल बड़े हाई लेवल का होना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो हमारा व्हाट्सएप नंबर हमेशा होता है, आप हमसे पूछ सकते हैं उनको किस तरीके की गाली आपको देनी, जो उनके पिछवाड़े के अंतिम हिस्से पर जाकर एकदम से चोट कर और आपकी वीडियो को डिलीट करके निकल जाए। बाकी अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम इस तरीके की है और आप चाहते हैं हम आपकी पर्सनल मदद करें, तो नीचे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा। याद रहे, ओनली व्हाट्सअप, नॉर्मल वॉइस कॉल में अटेंड नहीं करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो एक नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथी।